हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। मैं इनके द्वारा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू लर्निंग वीडियोस के साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली पैनल के ऊपर कि इस वीक के अंदर मैंने कितना प्रॉफिट बनाया अपने स्मॉल अकाउंट में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर कभी आप मेरे चैनल पर पहले से वीडियोज़ को वॉच करें तो हम लोग एक 10,000 की कैपिटल को ग्रो करने का चैलेंज लेके रखा हुआ है, जिसमें हम लोग एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। एक स्मॉल कैपिटल के साथ अकाउंट को कैसे ग्रो किया जाता है, सिंगल लॉट में कैसे काम किया जाता है। तो बिगनर से जो ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे एक 10,000 के अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए काफी कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। किस स्ट्रेटेजी का यूज करके हम लोग यहाँ पे अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर एक स्मॉल अकाउंट में, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगी, ये सारी चीजें गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियोस में मैं यही बताऊंगा कि जो लास्ट हमारा वीक गया 8 मई से 12 मई तक का जो वीक था, 5 ट्रेडिंग डेज में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना लॉस बनाया, किस दिन लॉस किया, किस दिन प्रॉफिट किया, और क्या लॉजिक था ट्रेड को लेने के पीछे का, पूरी चीजें एवरीथिंग गाइस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सेटअप बताऊंगा कि सेटअप पे ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट बना, कितना लॉस हुआ। ठीक है, सो गाइस चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ पाए कि किस दिन कितना प्रॉफिट बना और किस लॉजिक के साथ हम लोगों ने ट्रेड लिया था। ठीक है, ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चीजें मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि इस अकाउंट में हम लोगों ने फंड जो यूज किया है वो 10,000 के आसपास यूज किया है। पूरे वीक में 10,000 के अंदर ही हमारा फंड यूज हुआ है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक ही सिंगल लॉट के अंदर काम किया। इंडेक्स की बात करूं तो मतलब अधिकतर टाइम बैंक निफ्टी में काम किया, एक दो दिन ही या फिर एक्सपायरी वाले दिन फिर निफ्टी में काम किया होगा। ठीक है, तो ये मेरा कोटक सिक्योरिटीज का अकाउंट है। यहाँ पे अगर मैं आपको नाम वगैरह शो करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नाम मेरा शो हो रहा होगा अंकित। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग रिपोर्ट देखने वाले हैं, रियलिस्ट गेन एंड लॉस। इसके अंदर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितना प्रॉफिट बना और कितना लॉस बना। तो हम लोग पहले डे वाइज देखेंगे कि किस डेट को कितना प्रॉफिट बना और उस डेट के ट्रेड के लॉजिक को समझेंगे। यहाँ पर डेट रेंज है, तो सबसे पहले हम लोग 8 मई का देख लेते हैं। 8 मई को मतलब मंडे को हम लोगों ने कितना प्रॉफिट किया एंड कितना लॉस किया। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नेट कैपिटल गेन लॉस आपको कितना शो हो रहा है, 517 रुपए के आसपास। मतलब 517 रुपए का मुझे मंडे को 8 मई को लॉस हुआ था। अब ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, किस लॉजिक से यहाँ पे लॉस हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये 8 मई का ही चार्ट है, मैंने पोजिशंस लगा के रखी है। यहाँ पे मॉर्निंग में ये वाली एक पोजिशन में मुझे अपना एसएल गया था, बैंक निफ्टी में काम किया था, 20 पॉइंट का एसएल गया था। मतलब 20 into 25 करोगे तो इक्वल टू 500 के आसपास का मुझे लॉस हुआ था, 520 रुपए के आसपास। ठीक है, अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, तो यहां पर गाइस एक 43,000 का साइकोलॉजी नंबर है। अगर आपको यहां पे शो हो रहा होगा तो यहां पर हमें एक 43,000 का साइकोलॉजी नंबर था। इस पीएस बाय लेवल से हमें जब रिजेक्शन देखने को मिला तो इसी लेवल के आसपास मैंने अपनी एंट्री बनाई डाउन साइड की, और यहां पे कंटिन्यू हमारा मार्केट में एक कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक ही ट्रेड लिया था। और जिसमें जैसे ही मेरा एसएल हिट हुआ, उसके बाद मैंने सिस्टम बंद किया, इस वाले अकाउंट में मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मई को 500 रुपए के आसपास का लॉस है। अब 9 मई का हम लोग देखते हैं, 9 मई को हम लोगों ने कितनी ट्रेड्स ली, कितना प्रॉफिट बना। तो यहां पे आपके सामने शो हो चुका है, नेट कैपिटल गेन लॉस जो है वो 975 रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने किस लॉजिक के साथ अपनी एंट्री बनाई थी। तो 9 मई के चार्ट पे चलेंगे, ये आ चुका है 9 मई का चार्ट। पोजीशन सभी मैंने लगा के रखी हुई है, लॉजिक आप लोग साथ में मैं शेयर करता जाऊंगा। सो गाइस ये आप लोग चार्ट देख सकते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग वॉच कर रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यहां पे मैंने क्या लॉजिक यूज करा, सिंपल 1 मिनट की कैंडल के हाई टू लो मैंने फिबो को ड्रॉ किया। जैसे ही 0.5% के लेवल का ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिला, मेरी यहां पे एंट्री बनी और इस पूरे मोमेंटम को मैंने कैप्चर किया। एक 30 पॉइंट का एसएल था, सिर्फ 500 रुपए का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 1100 रुपए के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया। एक इंटरडे में पोजीशन जैसे कि मैंने आपको बताया, टाइटन के अंदर मुझे लॉस हुआ, लेकिन उस लॉस को अलग कर देंगे। यहां पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 1100 रुपए ट्यूसडे के दिन। ठीक है, जो फिर निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन था, यहां पर हम लोगों ने एक ही ट्रेड किया जिसमें मुझे 1100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। आप लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट देख ही चुके हो। अब हम लोग यहाँ से गाइस चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। यहाँ पे 10 तारीख को चलेंगे, वेडनेसडे के दिन 10 तारीख को कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसको भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आ चुका है आपका प्रॉफिट 1638 रुपए के आसपास का मेरा फाइनल प्रॉफिट है। कुछ चार्जेस भी कटे हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 ट्रेड करी थी, छोटी छोटी ट्रेड करी थी। एक ट्रेड के अंदर मुझे पहली ट्रेड में एसएल हिट हुआ था, सेकेंड ट्रेड में मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ था। चलिए मैं आपको चार्ट पर ही शो कर देता हूँ। तो ये आ चुका है 10 मई का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 मई को भी आप लोग देख सकते हो कितनी ट्रेड्स करी है। इतना बड़ा एसएल नहीं था मेरा, एसएल बहुत छोटा एसएल रखता हूँ मैं।
एंड गाइज एसएल मेरी हर ट्रेड में छोटा ही होता है, सिर्फ 500 to 600 मैक्सिमम मेरा लॉस होता है पर लॉट, ठीक है। तो आप लोग भी हमेशा लॉसेस को छोटा रखा करो, एसएल को काफी छोटा रखा करो, जिससे कि रिकवर होने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मेरी जो पहली ट्रेड बनी थी वो इस लेवल के आसपास बनाई थी, मैंने डाउन साइड की ट्रेड बनाई थी, जहां पे मुझे इस वाले मोमेंटम में 900 रुपीज के आसपास का पहला ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। ये भी ट्रेड जो थी फीवो सेटअप पर ही थी, 0.5% से रिजेक्शन ले रहा था, इसलिए मैंने डाउन साइड की एंट्री बनाई थी, लेकिन ये अप साइड की एक मूव दे दी। लेकिन उसके बाद मैंने री एंटर करा अपनी इसी पोजीशंस में, सेम लेवल के आसपास मैंने री एंटर करा और ये वाले मोमेंटम को कैप्चर किया। तो इस मोमेंटम में गाइस मेरा 2500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बना था, जो मेरा 900 का लॉस था वो भी रिकवर हुआ। उसके बाद में 1500 के प्रॉफिट में भी आ चुका था। उसके बाद एक सेकंड छोटी सी स्कैल्पिंग करी थी, जिसमें 200-300 रुपए के आसपास निकले थे। आप लोग यहां पे देख सकते हो, वो जो स्कैल्पिंग थी यहां पे मुझे 15-20 पॉइंट मिले थे। तो टोटल जो मेरा ओवरऑल जो पीएनएल रहा था 10 मई का, जो मेरा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस था वो 1638 रुपए के आसपास था। इसमें कुछ चार्जेस भी मेरे कट हुए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। 11 मई को थर्सडे एक्सपायरी के दिन हम लोगों ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया, तो आप लोग 11 मई का भी देख सकते हो गाइस। यहाँ पे मेरा 780 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, 770 रुपए के आसपास का। यहाँ पे इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, वो लॉजिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या इस लॉजिक के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट किया है, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल। अब यहाँ पे पूरा लॉजिक, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था। ये वाला जो मोमेंटम हुआ था, जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो भी नेगेटिव था, फर्स्ट कैंडल भी बेरिश बनी थी, और इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे 43,500 का पीएसवाई लेवल, जिस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया, इसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा था। तो इसी रिजेक्शन पे मैंने अपनी एंट्री बनाई और ये वाले मोमेंटम को गाइस 100 पॉइंट्स के मोमेंटम को कैप्चर किया, जिसमें मुझे 800 to 850 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। कुछ चार्जेस वगैरह कट हुए, ब्रोकरेज तो मेरा कट होता नहीं है क्योंकि मैं कोटक सिक्योरिटीज में मेरा अकाउंट है, इसमें बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज लगता है। जो लोग भी बिगनर्स हैं, जो लोग बिगनर्स ट्रेडर्स हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट ही करिए, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करते हैं, सिंगल लॉट में काम करते हैं, डबल लॉट में काम करते हैं, इतने छोटे लॉट में काम करते हैं और बिगनर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जिसमें जीरो ब्रोकरेज लगती है, सिर्फ आपके चार्जेस एंड टैक्सेस लगते हैं। अगर आप अदर डीमेट ब्रोकर में इतनी ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट करोगे तो वहां पे आपका 200-300 रुपए का तो भाई ब्रोकरेज ही कट जाता है पर डे का, ठीक है। अगर आपने 5 ट्रेड पंच कर दी तो 300 रुपए जाने ही है, और अपन प्रॉफिट कितना बना रहे हैं सिंगल लॉट में, सिर्फ 700, 800, 1000 रुपए। तो अगर हम लोग 300 ब्रोकरेज ही दे देंगे तो फिर हमें प्रॉफिट क्या बचेगा। इसलिए अगर आप लोग भी बिगनर्स हो तो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन कराइए और जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठाइए। लिंक आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट डे की, 12 मई को फ्राइडे के दिन हम लोगों का गाइस कितना प्रॉफिट बना। तो फ्राइडे का प्रॉफिट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 943 रुपए के आसपास का मेरा प्रॉफिट बना है। कुछ चार्जेस कटे 74 रुपीज के आसपास, जो मेरा फाइनल प्रॉफिट निकला चार्जेस वगैरह कट होने के बाद मुझे 943 रुपीज अपने अकाउंट में मिले हैं, ठीक है। तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक भी समझते हैं गाइस। फ्राइडे के दिन चलते हैं चार्ट के ऊपर कि किस लॉजिक से हम लोगों ने ये वाला ट्रेड किया था। अधिकतर जो मेरी ट्रेड होती है वो फीवो सेटअप पर होती है, एक ही सेटअप के ऊपर मैं काम करता हूँ, मल्टीपल सेटअप का यूज नहीं करता हूँ। आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे दो छोटी छोटी स्कैल्पिंग की है, जिसमें मैंने 20-20, 22-22 पॉइंट कैप्चर किए। फ्राइडे के दिन जो ट्रेड का लॉजिक था वो सिंपल लॉजिक था। फर्स्ट कैंडल के हाई टू लो मैंने फीवो को मार्क किया, जैसे ही 0.5% के ऊपर क्लोजिंग मिली, इस 50 पॉइंट के मोमेंटम को मैंने कैप्चर किया। जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, मैंने अपने प्रॉफिट को बुकिंग की। यहाँ पे मुझे 23 पॉइंट्स के आसपास मिला था, मतलब 550 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ था। उसके बाद जैसे ही 0.5% के लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री बना ली और इस वाले मोमेंटम को कैप्चर किया। तो यहाँ पे भी मेरा 500 प्लस का प्रॉफिट निकल चुका था। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हमारा फ्राइडे का निकला वो 1000 प्लस निकला था। चार्जेस कट के मुझे 980 रुपए के आसपास अपने अकाउंट में मिला है। तो ये वाला लॉजिक भी आप समझ गए होंगे। तो गाइस फ्राइडे को दिन भी हमें प्रॉफिट हुआ। तो पूरा ओवरऑल अब वीक का प्रॉफिट देख लेते हैं, 8 मई से लेके 12 मई तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो 3800 रुपए के आसपास मेरा फाइनल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, ब्रोकरेजेस और चार्जेस निकालने के बाद। चार्जेस हमारे लगे 550 रुपए के आसपास, मैंने मतलब 4500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बनाया, जिसमें से अगर चार्जेस में हटा दूं तो 3800 रुपए का प्रॉफिट मुझे अपने अकाउंट में मिला है। और ये जो प्रॉफिट बना है ये कितने कैपिटल से बना है, सिर्फ 10,000 की कैपिटल का यूज करके सिंगल लॉट में काम करके हम लोगों ने 3800 रुपए का प्रॉफिट निकाल चुके हैं, मतलब 38%, ठीक है। एक वीक में आपको 38% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब ठीक है। तो ये रिटर्न हर वीक सेम नहीं रहता। इस वीक में हमारे पूरे 5 दिन में से 4 दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन छोटा सा स्मॉल लॉस हुआ था। तो गाइस अब कुछ लर्निंग पॉइंट्स आप लोगों के लिए हैं कि अगर आप लोग भी एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहे हो, आप एक छोटी कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो गाइस ये है कि आप सिर्फ एक ही
लॉजिक का यूज करें, एक ही सेटअप के ऊपर काम करें, मल्टीपल सेटअप का यूज मत कीजिए, अदरवाइज आपको वहां पे लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेकंड चीज, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। थर्ड चीज गाइज ये हो गई कि आपको लॉसेस छोटे रखने हैं, प्रॉफिट हमेशा बड़ा रखना है। जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा, मुझे मंडे के दिन जो लॉस हुआ था वो सिर्फ 500 का लॉस था, ठीक है, और अदर डेज भी मेरी कुछ पहली ट्रेड लॉस में गई तो सेकंड ट्रेड को मैंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। बट मेरा लॉस जो होता है वो सिर्फ छोटे छोटे लॉसेस होते हैं, 500-600 रुपए के लॉसेस होते हैं, जिससे कि मैं सेकंड जो मेरी पोजीशंस होती है, जब भी मेरा सेटअप वापस से बनता है तो मैं उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्टॉप लॉस और टारगेट तक बने रहना है, उसके बाद लॉसेस छोटे करने हैं, क्योंकि आप एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज है आपके लॉसेस छोटे होने चाहिए। अदरवाइज अगर एक भी दिन आपका बड़ा लॉस हुआ तो आपकी पूरी कैपिटल उड़ सकती है, ठीक है, वहां पे आपका कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको ऐसी वीकली पैनल की वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। इस अकाउंट को मैं 10,000 से 1 लाख तक लेके जाने वाला हूं। जल्द ही हम लोग देखते हैं कितने दिनों में पहुंच पाते हैं 1 लाख तक। एंड जैसे ही ये अकाउंट 20,000 के आसपास पहुंचता है, हम लोग अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, सिंगल लॉट को डबल लॉट में कन्वर्ट कर दूंगा। पूरा एक सीरीज आने वाली है जिसमें आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि कैसे एक स्मॉल अकाउंट को ग्रो किया जाता है। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से काफी कुछ लर्निंग्स मिली होंगी। जो भी आपके डाउट्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।